नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 24 की तैयारियां लगातार चल रही हैं और सब चाहते हैं कि सत्ता की सबसे ऊंची कुर्सी पर हम पहुंच जाएं। उसके लिए रणनीति बन रही है, संवाद हो रहा है, चर्चाएं हो रही हैं, टिफिन पर चर्चा होती है, चाय पर चर्चा होती है और तमाम तरह की रणनीति बनाने की कवायद फिलहाल सभी पार्टियों में चल रही है। कहीं बदलाव हो रहा है, कहीं पदाधिकारी नियुक्त किए जा रहे हैं और सबका केवल और केवल एक उद्देश्य, सत्ता की सबसे ऊंची कुर्सी, यानी 24 का आम चुनाव। फैसला जनता जनार्दन करती है, पर जनता के मुद्दों की बात यहाँ पर कम होती है। फिलहाल जो तमाम तरह के मुद्दे इस समय चर्चा बने रहते हैं, चाहे मणिपुर की बात करें और चाहे दिल्ली बिल की बात करें, सभी मुद्दे इस समय ज्वलंत हैं। पर एक मुद्दा ऐसा है जिसको लेकर सबकी निगाहें बनी रहती हैं और मुद्दा ऐसा है जिस पर पहले भी हमारे देश में दशकों राजनीति हुई है। जी हाँ, वो मुद्दा है धार्मिक मुद्दा। कभी श्री राम मंदिर बाबरी मुद्दा, कभी श्री कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह मुद्दा, तो अभी वर्तमान में चल रहा ज्ञानवापी मुद्दा। हालांकि मुद्दा लगभग 30 दशक पुराना है, पर चूंकि यहाँ पर जिस तरह से चर्चाएं चल रही हैं, इसलिए मुद्दा बिल्कुल नया सा लगता है। अगस्त 2021 से 5 महिलाओं ने यहाँ पर ज्ञानवापी से जुड़े सिंगार गौरी मंदिर में नियमित पूजा अर्चना की अनुमति मांगी थी। तब से लगातार मुद्दा ज्वलंत है और उस दौरान सर्वे भी किया गया था ओथ कमिश्नर के अगुवाई में, और सर्वे के दौरान वहां पर त्रिशूल भी मिले थे, स्वास्तिक भी मिले थे। इसके अलावा एक फुब्बारे नुमा आकृति भी मिली थी, जिसको हिंदू धर्म के लोग बोल रहे हैं कि ये जो आकृति है ये उनके भगवान स्वयंभू विश्वेश्वरनाथ हैं, वो महादेव हैं, और वहां पर नारे लगने शुरू हो गए थे। तो भाई मुस्लिम पक्ष का दावा है कि ये जो आकृति मिली है ये उनका फब्बारा है, वजू खाना है, और ये फब्बारा है, इसको लोग गलत तरीके से देख रहे हैं। चलो ये तो बात फब्बारे की हो गई, पर स्वास्तिक और त्रिशूल उसको क्या कहेंगे। खैर, वो मामला फिलहाल कोर्ट में है और यहाँ पर लगातार सर्वे की बात को नकारा जा रहा है और मुस्लिम पक्ष प्रयास कर रहा है कि दोबारा जो यहाँ पर एएसआई का सर्वे होना है उसको टाला जाए। हालांकि सर्वे शुरू हुआ था, उसके बाद सर्वे पर रोक लग गई, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर आदेश दिया और जिला अदालत के फैसले को जिस तरह से यहाँ सुप्रीम कोर्ट रोक दिया था, उसके बाद मुस्लिम पक्ष ने थोड़ी यहाँ पर राहत की सांस ली थी। वहाँ की अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने राहत की सांस ली और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह मामला हाई कोर्ट में कहा कि इसकी अपील आप हाई कोर्ट में करिए। हाई कोर्ट में मामला गया। फिलहाल इस पर 3 अगस्त को फैसला आना है, सर्वे होगा कि नहीं होगा, और होगा तो कैसे होगा। एएसआई ने अपने दावा किया है, हिंदू पक्ष के वकील ने अपना दावा किया है, मुस्लिम पक्ष के वकील ने अपना दावा किया है। पर चूंकि ये मुद्दा इस समय और गर्मा गया है, क्योंकि इस मुद्दे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुछ बोल दिया है। उन्होंने कहा कि अगर मंदिर के अवशेष वहां मिल रहे हैं तो अगर मस्जिद कहेंगे तो विवाद होगा ही होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगर वास्तव में हम चाहते हैं कि देश का सामाजिक सौहार्द बना रहे तो मुस्लिम धर्म के लोगों को इसमें पहल करनी चाहिए, आगे आना चाहिए। और ये जो गलती हुई है ये ऐतिहासिक गलती हुई है। तो वहीं इस पर बयान आने शुरू हो गए हैं। असदुद्दीन ओवैसी, जो कि हमेशा से जनता के मुद्दे में भले ही ना बोले, पर जब भी मुद्दा धार्मिक होता है तो ज्ञानवापी मुद्दे पे हमेशा बोलते रहते हैं। और हैदराबाद के सांसद लगातार अपने बयानों से चर्चा बने रहते हैं। पहले भी बयान दिया था कि बाबरी मस्जिद की तरह यहाँ नहीं होने देंगे, ये हम नहीं लेने देंगे, जो हमसे लेने की कोशिश करेगा तो वो अंजाम यहाँ पर बुरा होगा। तो यहाँ पर फिर दोबारा बयान दिए हैं कि 400 साल से वहाँ मस्जिद है और वहाँ पर क्या नई नीति बताई जा रही है। तो यहाँ प्रतिक्रिया अलग अलग है और प्रतिक्रियाओं का दौर ऐसा है कि इस मामले को फिर तरजीह मिलती लगातार नजर आ रही है। 3 अगस्त को फैसला आना है सर्वे को लेकर, पर उसके पहले जो बयानों के विवाद हैं, ये बयान बताते हैं, ये विवाद बताते हैं कि आगामी जो चुनाव है 24 का, कहीं ना कहीं इसमें धार्मिक मुद्दे भी अहम भूमिका निभाते नजर आएंगे। क्योंकि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी कह दिया है कि ये मुद्दा बीजेपी का 24 का मुद्दा बन चुका है। फिलहाल इस महत्वपूर्ण चर्चा पर कुछ बयान सुनते चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ज्ञानवापी मस्जिद है, इसीलिए प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय में गया है। अगर ज्ञानवापी मंदिर होता तो माननीय न्यायालय में यह प्रकरण जाता ही नहीं। दिए गए बयान का अखिल भारतीय संत समिति हार्दिक स्वागत एवं समर्थन करती है।
संत समिति तो वर्षानुवर्ष से यह बार बार पूछ रही है कि अरबी, उर्दू, फारसी में कहीं ज्ञान वापी शब्द का उल्लेख हो। ज्ञान के कुआं शब्द, ज्ञान और वापी, ये दोनों शब्द उर्दू के हों तो मुसलमान बात करें। वास्तव में ज्ञान वापी मस्जिद नहीं है, यह पूर्णतया मंदिर है। दीवारें चीख चीख करके गवाही दे रही हैं। और जो कहा कि पहल मुसलमानों को करनी चाहिए ऐतिहासिक भूलों को सुधारने के लिए, इस बात का अखिल भारतीय संत समिति स्वागत करती है। और ऐसे भी यह संघर्ष बहुत लंबा हो चला है। अब मुसलमानों को वार्ता की मेज पे बैठ करके तो यहाँ चर्चा वैसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर मुख्यमंत्री ने बयान दिया है। पहली बार एएसआई की सर्वे की यहाँ पर मांग को लेकर जिस तरह चर्चाएं चल रही थी, पहली बार बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर वहां पर मस्जिद है तो वहां त्रिशूल क्या कर रहा है, कौन वहां रखकर आया है, कौन वहां बनाकर आया है। तो कहीं ना कहीं चर्चा वैसे महत्वपूर्ण हो चुका है। और इस पर हमारी चर्चा के लिए हमारे मेहमान जी रूबरू प्रवक्ता भाजपा से विवेक श्रीवास्तव अपना पक्ष रखेंगे, प्रवक्ता सपा से यहाँ पर विवेक पांडे अपनी बात रखेंगे, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी जनक प्रसाद अपनी बात रखेंगे, सनातन महासभा से उनके हमेशा से अपनी बेबाक राय रखने वाले प्रवक्ता विकास मिश्रा अपनी राय रखेंगे, और वरिष्ठ पत्रकार रूप में जनाब आमिर साबरी इस महत्वपूर्ण विषय पे अपनी राय देंगे। आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरा पहला सवाल रहेगा, वो रहेगा विवेक श्रीवास्तव से। विवेक भाई क्या इस बयान के मायने निकाले? समझबूझ कर दिया गया बयान, उन्होंने एक अपील भी की है, क्योंकि यहां पर जो बयान है बड़ा मिला जुला है। बयान के माध्यम से समझाया भी है, निवेदन भी किया है, और वो बात भी कह दी है कि वहां त्रिशूल मिल रहा है, स्वास्तिक मिल रहा है, कोई बना के थोड़ी ना आया है। जो मिल रहा है वो स्पष्ट संकेत देता है कि वहां हिंदू मंदिर था, मस्जिद नहीं थी, और मस्जिद कहेंगे तो बवाल होगा। विवेक श्रीवास्तव। देखिए गौरव जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का बयान समय के सापेक्ष बहुत सार्थक बयान है। एएसआई के सर्वे पर निर्णय प्रतीक्षारत है। 3 तारीख को फैसला आएगा। इसके पहले जो कमीशन ने अपनी जांच की, उसमें जो तथ्य उजागर होकर के आए, दीवारें चीख चीख के बोल रही हैं अच्छा कि हिंदू धार्मिक स्थल है। अच्छा। और उसी दौरान जो शिवलिंग मिला, जिसे विरोधी पक्ष कहता फवारा, जिसमें हालांकि फवारे जैसा कोई सिस्टम नहीं है। अच्छा। और जो उस ओर जिस तरह से नंदी महाराज बैठे सालों से ताक रहे हैं, आपने किसी भी शिव मंदिर में देखा होगा नंदी महाराज की दृष्टि सीधे शिवलिंग की ओर होती है जी। तो नंदी महाराज की जो सदियों की प्रतीक्षा है जी, वो सामने दिख रही है कि शिवलिंग सामने प्रकट है, विश्व स्वरूप है, विशंबर नाथ वहाँ प्रकट है। अच्छा। और काशी में भगवान शिव के अलावा किसी की कल्पना भी पाप है। अच्छा। काशी में भगवान शिव के अलावा कोई तत्व नहीं है। बहुत अच्छी बात कही आपने। जो लोग किसी अन्य तत्व की तलाश करते हैं, चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग हों, चाहे अन्य कोई पक्ष हो, अच्छा, वो सत्य को जानते हुए भी बंद आंखों, खुली आंखों से ऐसी बातें करने की हिमाकत कर रहे हैं। अच्छा। जिसको जो बहुसंख्यक समाज के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। अच्छा। योगी आदित्यनाथ जी ने वही कहा है जो नंगी आंखों से दिखाई देता है। अच्छा, जो पहल की बात उन्होंने कही है, पहल होनी चाहिए भाई, तो क्यों कोर्ट में गए हैं? आप लोग मिल बांट के वहाँ पहल कर लेते, लोगों को बुलाते, चर्चा करते, एक साथ बैठ के उसका उपाय करते। अगर पहल की बात करें तो पहल आपकी तरफ से भी हो जाती। गौरव जी, कोर्ट में हम कोई खुशी से तो गए नहीं। अच्छा। हमने तो जब राम जन्मभूमि का आंदोलन चल रहा था तब भी प्रस्ताव दिया था कि आप हमारे 3 स्थान छोड़ दें। अच्छा। हम औरों की बात नहीं करेंगे। अच्छा। ऐसे तो बहुत लंबी फहरिस्त है। अच्छा। लेकिन राम जन्मभूमि बहुत लंबी फिर समझा नहीं आपको। ऐसे हमारे धार्मिक स्थलों की जिसको तोड़ करके मुस्लिम आक्रांताओं ने, मुगल आक्रांताओं ने मस्जिदों में तब्दील किया है, ऐसी बहुत लंबी फहरिस्त है। सबका नाम उठा लीजिए, 3 का नाम क्यों उठा रहे हैं? धीरे धीरे सारी विषय उठेंगे, मुद्दे पे आ गए ना, धीरे धीरे करेंगे। जब अदालत से ही हमें लेना है गौरव जी, मैं बस सुनना चाह रहा हूँ। अदालत से ही लेना है। अच्छा। राम जन्मभूमि विषय में आपने देखा कि अदालत के चौखट दर चौखट विरोध होता रहा, हम अपना तर्क देते रहे। अच्छा। देखिए, संवैधानिक पदों पर बैठा व्यक्ति
कोई आवश्यक नहीं कि आंख बंद करके बैठे। अच्छा ये काम अदालतों के लिए छोड़ दीजिए। लोग कहते हैं कानून अंधा होता है। अच्छा। हमने भी मान लिया कि मिलावट की आंखें नहीं होती। अरे ऐसा बोले तो सुप्रीम कोर्ट फैसला सुन क्या लीजिए, कहेंगे? सुन लीजिए, हाँ ये बता रही कौन सी मिनट की आंखें नहीं होती, ये बता सुन दीजिए। लीजिए। जिस जिस रामनवमी के अवकाश पे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट बंद रहता है, हाँ। उसी भगवान राम लला के अस्तित्व का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट ने सुना है। अब मैं इसको इस बात का प्रत्यक्ष सबूत मानता हूँ कि कानून अंधा होता है। अरे कानून अंडा क्या होता है? न्याय व्यवस्था हमारे देश की नहीं, है। मैं चाहे ये बंद रहता है, वो तो उसी छुट्टी होती है, तो उन्हीं वो राम तो लला सार्वजनिक के अवकाश है ना। देखिए अरे अवकाश का अवकाश से अवकाश तो आया सुप्रीम है। कोर्ट अपने आप फैसला दे देगा कि नहीं आप बिना कोई सुनवाई इस किए राम लला के जन्म जयंती के लेकर के हाँ। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट सारी जुडिशरी ऑफ रहती है। बंद रहती है, बिल्कुल पता है बंद रहती है। उसी का आप मुकदमा सुन रहे हैं। अच्छा। और उसी पे कांग्रेस के लोगों ने शपथ पत्र दिया है कि साहब काल्पनिक पात्र अच्छा, हैं। तो मैं ऐसी व्यवस्था के ऊपर में क्या बोलूं। फिलहाल जिस तरह से हमने राम जन्मभूमि का मुकदमा अदालत दर अदालत लड़ करके भगवान राम लला के स्थान को हासिल किया, काशी विश्वनाथ हासिल किया, समझे नहीं हासिल किया क्या? मिला है आपको सुप्रीम कोर्ट मिला का बने मुकदमा बड़ा में- निर्णय है। मुकदमे में अदालत ने हमको हमारे तर्कों के आधार पर दिया, कोई कृपा पे थोड़ी दिया है। अच्छा कोई हम अदालत की कृपा से थोड़ी वहाँ बैठे हैं। अच्छा, अच्छा। अदालत ने जो फैसला दिया हमारे तर्कों अच्छा। को सहमत होकर के दिया है। अच्छा एक भी लाइन इधर उधर कोई हमारी कृपा अदालत की कृपा पे हम थोड़ी पाए हैं। हाँ। तो इसलिए कह रहे हैं कि जो हमें मिला है, हम अदालत की कृपा पे नहीं वहाँ बैठे हैं। अच्छा हम अपने बाकायदा सारे शास्त्रों पुराणों के तर्कों के साथ अदालत को संतुष्ट करने के बाद वहां तक पहुंच पाए। तो बोला आप अंधी अंधी होती है, न्याय अंधा होता कह तो है। रहे कि अब कौन सा बयान ले लें आपका? बिल्कुल दोनों न्याय अंधा ले लें या अदालत पे बोले? जब हमने सबूत धरे तब अदालत को समझ में बहुत आया। बढ़िया, यही बात मैं बता रहा चाह रहा भाई कि आपने सबूत रखे तब अदालत ने देखे। अगर अदालत ये- अंधी होती ये- तो सबूत ये- कहाँ से दिखते? ये- और फैसला कैसे मेरी देती? बात सुन- ऐतिहासिक फैसला मेरी दिया बात है, सुन लीजिए। 10 को पुराने यहाँ पर जो विवाद उसको गौरव जी मेरी बात को समझ लीजिए। जी उन्हीं चीजों पे हमने बहस की हाँ जो पुराण जो शास्त्र समाज में सरकार में सिस्टम में पहले से विद्यमान है। कोई हम आसमान से उन चीजों को लेकर के नहीं आए और ऐसी कोई चीजें नहीं थी जो पब्लिक डोमेन में प्रेजेंट ना हूँ। और सब जानते हैं कि राम लला का जन्म स्थान अयोध्या है। अयोध्या में राम के अलावा कुछ नहीं है। अच्छा इसी तरह काशी में बाबा विश्वनाथ के अलावा कुछ नहीं है। अच्छा मथुरा में भगवान श्री कृष्ण के अलावा कुछ नहीं है। अच्छा वहाँ किसी और तत्व को ढूंढना ही चले। ये सत्य से आंखें चुराने तो जैसा। यहाँ पर मुख्यमंत्री का बयान है, उसका आप मुख्यमंत्री यहाँ जी समर्थन का करते हैं? पूरा समर्थन नहीं, स्वागत करते हैं। अच्छा। मुख्यमंत्री का बयान समसामयिक तो है। उन्होंने तो पहल करने को मुस्लिम धर्म को कहा है, पहल करेंगे क्या ये लोग? सुन लीजिए मेरी हाँ। बात सुन लीजिए। हाँ। तमाम चौखटों पे मुस्लिम धर्म गया अच्छा रामलला के मुकदमे में, जी और हर जगह से उसे निराशा मिली। अच्छा जब ये हर जगह से खाली हाथ लौटते तो हमको भी कष्ट होता, हमारे ही भाई है। अच्छा अच्छा ठीक है मुकदमा लड़ रहे हैं, क्या बात है, आपके भाई है? नहीं बिल्कुल हम कहते हैं कि हमारा इनका डीएनए एक है। अच्छा डीएनए एक है। लेकिन इस विषय में भी एक उन्होंने पहल करने का एक अवसर दिया है कि मुस्लिम समाज अब से गलती मान ले। अच्छा औरंगजेब के कृति से हिंदुस्तान के मुस्लिमों का कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। अच्छा जिस औरंगजेब ने उस मंदिर को ढा करके मस्जिद बनाया उसका आप मुकदमा लड़ रहे हैं। उसके बाद अगर हम कहेंगे साहब औरंगजेब की औलादे तो आपको कष्ट होगा, साहब हमको औरंगजेब से क्यों जोड़ते हैं। अच्छा तो ऐसी स्थिति आप क्यों करते हैं अच्छा कि लोगों को कहने के अवसर मिले और आप अदालतों के चौखट से खाली हाथ। क्या क्या तोड़वाएंगे? लाल किला भी तोड़वा देंगे क्या? देखिए मिल बैठ के बात करें बता पारस्परिक। दीजिए क्या क्या तोड़वाएंगे? अगर जो मुगल शासकों ने बनवाया क्या क्या तोड़वाएंगे? ताजमहल भी तोड़वा देंगे देखिए क्या? मुगल शासकों ने तो कुछ नहीं बनवाया। अच्छा हमारे चीजों को बनी बनाई चीजों को तोड़ मोड़ करके अच्छा दिखा दिया। अच्छा क्या बात? अगर उनके यहाँ निर्माण शैली इतनी अच्छी होती तो मुगल जहाँ से आए थे ऐसी इमारतें वहाँ भी दिखाई देती। चलिए ठीक है, जहाँ से मुगल आए थे चलिए हम ऐसी इमारतें ज्यादा उन क्षेत्रों विषय में में अंदर विद्यमान नहीं हैं। जाएंगे। विषय ये है कि जो आज योगी आदित्यनाथ जी ने एक जो बात कही है उसका स्वागत होना चाहिए। हम अब भी कहते हैं कि मुस्लिम समुदाय से कि आप खुली आंखों से जिस सच को दिखाई दे रहा है उसको स्वीकार करें। 2 कदम आप आगे चलें, बैठ करके रास्ते निकल जाएं, बेहतर है। तो क्यों सब आप बोल रहे हैं कि आपका 24 का एजेंडा बना रहे हैं? देखिए समाजवादी पार्टी मुसलमानों को डरा के रखती है अच्छा वो आप और प्रेम से चाहती रखते है कि हैं? मुसलमान उनके आप प्यार से रखते हो, डरा के रखते हैं? नहीं, हम तो कहते हैं कि हम किसी का तुष्टीकरण नहीं करेंगे। अच्छा अच्छा सबका साथ सबका विकास, तुष्टीकरण किसी का नहीं। अच्छा समाजवादी पार्टी इनको भारतीय जनता पार्टी का डर दिखा के रखती सबका है। साथ सबका विकास है। तो कितने मंत्री हैं उत्तर प्रदेश कैबिनेट बता दीजिए जरा हमको, मुस्लिम वर्ग से, और कितने सेंट्रल बनाए हैं? देखिए 20% आबादी है भाई इनकी भी, देखिए सोचा बना लेते आप। बिल्कुल आबादी है। हाँ दानिश अंसारी जी मंत्री हैं एक मंत्री, राज्य मंत्री है वो भी। जी।
सेंट्रल में कितने हैं? मोहसिन नजर जी भी राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त हैं पिछली सरकार में। नहीं, इस समय भी राज्य मंत्री दर्जा। कैबिनेट नहीं बनाएंगे क्या? ठीक है, जब उस पर व्यक्ति मिलेगा उसको आगे दिया जाएगा। व्यक्ति से योग्य नहीं है अभी दानिश जी भी नए हैं। नए हैं, इसी तो पुराने तरह बना से रहे किसी को, बहुत सारे नाम है। देखिए, ये पार्टी का, मुख्यमंत्री का विवेक निर्भर होता है। ये विषय यहाँ चर्चा का नहीं है। चले ठीक है, ये सत्ता के गलियारे का विषय है, ये मुख्यमंत्री ठीक विवेक होता है। ठीक है, सत्ता का गलियारा, मुख्यमंत्री जिसे आवश्यक समझेंगे उसे बनाएंगे। मुख्यमंत्री चाहे कलर बनाते, इसमें हम क्या कर सकते हैं? ठीक है, सत्ता का गलियारा। वे पांडे, ठीक हो गया भाई। वे पांडे, सत्ता का गलियारा बताया है, सबका साथ सबका विकास बताया है, और मुख्यमंत्री के बयान पे कहा है कि उन्होंने पहल की है और यहाँ पर मुस्लिम वर्ग को भी पहल करनी चाहिए। किस तरह देखते हैं? और समाजवादी पार्टी बोल रही 24 का एजेंडा है बीजेपी का, क्या राय है भैया आपकी? गौरव भाई, सबसे पहले तो मैं भाजपा के प्रवक्ता जो हमारे बड़े भाई बैठे हैं, इनको जन्मदिन की बधाई दूंगा, क्योंकि कल इनका जन्मदिन था, तो इनको जन्मदिन की बधाई। ये भाजपा में शीर्ष पद पहले ही मक्खन लगा दिया, सपोर्ट में जाएंगे क्या? नहीं, मैं आपको बता लगता ऐसी रहा है इनको। भाई देखिए, एक शिष्टाचार भी होना चाहिए ना, राजनीतिक शिष्टाचार की मर्यादा जो भाजपा के नेताओं ने खो दी है, उसको जगाने का प्रयास कर रहा हूँ जी। भाई, इनको भाजपा में शीर्ष पद प्राप्त हो, अगर मिल सके तो, क्योंकि जमीनी नेताओं को तो भाजपा अपने कार्यकर्ताओं को दरकिनार करके इंपोर्टेड विधायकों से पार्टी चला रही है। अच्छा। भाई, जो बात योगी आदित्यनाथ जी ने कही, इस बात पे कहीं कोई संशय नहीं है कि ये उनकी एक प्रबल मानसिकता का घोतक है। अच्छा, प्रबल मानसिकता। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी आज एक संस्थागत ऐसे संवैधानिक पद पे बैठे हैं जहां पे उनको सभी का नेतृत्व करना है, तो आह्वान केवल मुस्लिम समाज से क्यों? अच्छा, मेरा ये सवाल है। अब त्रिशूल और स्वास्थ्य मेले किससे करेंगे? हमसे करेंगे क्या? अब मेरी बात आ रही है, आने दीजिए ना जी। मैं तो ये कह रहा हूं कि कल को अगर बौद्ध समाज खड़ा हो गया कि मंदिरों के नीचे जैसे उनके बौद्ध समाज के स्तूप जो मिलते हैं, जो शिलालेख मिलते हैं, जो विहार मिलते हैं, उनके अवशेष मिलते हैं, अगर वो उसका प्रमाण दे करके सुप्रीम कोर्ट में जाने लगे, तो अभी हमारे बड़े भाई ने कहा कि सबूतों के आधार पे, तो मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा। सोमनाथ मंदिर के नीचे IIT गांधीनगर और उसकी 4 सहयोगी संस्थाओं के आर्कियोलॉजी एक्सपर्ट्स ने एक रिसर्च की, जिसमें कि ये बताया गया कि L शेप का 3 मंजिला इमारत और नीचे बौद्ध गुफाएं हैं, और जमीन से 12 मीटर अंदर तक की जांच की गई कि उसके नीचे, मंदिर के नीचे इमारत है। अब मैं कहता हूं कि ये बात मैंने बहुत पहले भी आपके डिबेट में कही थी। अच्छा। कि भाजपा जिस तरीके से मुद्दों से भटकाने के लिए, अच्छा, जिस तरह से आर्थिक नीतियों पे अपनी विफलता को छुपाने के लिए जी, केवल और केवल जातिगत और धार्मिक उन्माद खड़ा करके एक सामाजिक माहौल की समरसता को समाप्त करने का प्रयास करती है, कल को अगर हिंदुओं के अंदर हिंदू जागने लगा, अच्छा, हिंदुओं के अंदर भी हिंदू जागने लगा, जैसा कि कुछ दिन पहले RSS के इनके बहुत बड़े एक नेता ने कहा था मंच से कि पंडितों पे जैसे आरोपित किया था वर्ण व्यवस्था को लेके, तो उन्होंने हिंदुओं को, मेरी बात आ जाए, हिंदुओं को ही विभक्त कर दिया था, पंडितों को अच्छा, जिम्मेदार बता के। हाँ। तो आज मैं कहता हूं कि अगर बौद्ध धर्म के अनुयायी जाग उठे, या बौद्ध के आप जगा रहे हैं क्या? मेरी बात आ जाए, हाँ। बौद्ध के जितने भी बौद्ध धर्म से जुड़ी संस्थाएं हैं, अगर वो ये ऐसे प्रमाण लेके ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे के प्रमाण लेकर के सुप्रीम कोर्ट पहुंचने लगे, तब आप मस्जिद पे फोकस करेंगे, भगवान शिव पे फोकस करेंगे, कि उन बौद्ध स्तूपों के लिए मंदिरों की खुदाई करना शुरू करेंगे। अच्छा, मेरा मानना है कि जिस तरीके से केवल बना रहे हैं, नहीं, मेरा मानना यह है केवल आज आपको उत्तर प्रदेश में सबसे पहले विकास की बात होनी चाहिए। आपने इतने बड़े बड़े MOU साइन किए, और वो उद्योगपति जो MOU साइन करके गए थे, आज वो MOU कैंसिल कराने की दिशा में दौड़ रहे हैं। अच्छा, उद्योग गायब हैं, इतने बड़े बड़े कार्यक्रम कर दिए हैं MOU में। सुन लीजिए, पहले समिट में, बिजनेस समिट में जो लंच पैकेट दिए गए, उनको तक तो पेमेंट नहीं कर पाए समय से, वो बेचारे वीडियो जारी करके गुहार लगा रहे थे। और यहां बात क्या हो रही है, भाजपा, देखिए मैंने क्या कहा था, टाइमिंग बड़ा मैटर करती है। इलेक्शंस आ रहे हैं, चुनाव आ रहे हैं, काशी का सबसे बड़ा मुद्दा किसका संसदीय क्षेत्र है, सांसद कौन है वहां से, एक अकेला सबसे कमजोर दिखाई दे रहा है आज। अब उसको धार्मिक मुद्दों की जरूरत पड़ रही है अपने चुनाव को, आगामी चुनाव को बचाने के लिए। अभी इन्होंने बड़ी जिम्मेदारी से बहुत अच्छी बात कही, चूंकि मैं एक अधिवक्ता भी हूं, इसीलिए मैं मुस्कुरा रहा था कि इन्होंने बहुत बढ़िया ये बात कही कि कोर्ट तो केवल सबूत मांगता है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे की इतनी सारी रिपोर्ट अगर रख दी गई ना, तो यकीन मानिए भाजपा का ये मंदिर मस्जिद का एजेंडा ध्वस्त हो जाएगा। मैं फिर कहता हूं, आपको उत्तर प्रदेश ने मंदिर और मस्जिद बनाने के लिए, मंदिर और मस्जिद तोड़ने के लिए नहीं चुना है। आपको उत्तर प्रदेश ने चुना है प्रदेश की GDP को बढ़ाने के लिए।
युवाओं के भविष्य को सुरक्षित फिर आपके करने के नेता लिए, क्यों बयान दे रहे हैं सरकारी नौकरियों का सृजन करने आपको के क्या लिए, मेरी गिरना बात है? आ जाए भाई, आप उन्माद पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। आपके नेता क्या कर रहे हैं? हमारे सरदार मौर्य नेता क्या तो कर रहे इनको हैं? सचेत कर रहे हैं। अच्छा, कि आप रोकिए। रामचरित मानस की गलतियां बताकर सचेत कर रहे नहीं, हैं। नहीं, बहुत आप धर्म का फिर मतलब। भटका रहे हैं, आप भटका रहे हैं, पांडे आप भाई, मीडिया है, मेरी बात आ जाए। मीडिया के मैं आपको बात एक बता रहा शब्द हूं। अगर जी। ये भटका रहे थे तो इनके आरएसएस के नेता क्या कर रहे थे? तो उनकी बात भी हमने रखी है नहीं भाई। नहीं नहीं नहीं, मेरी उनकी बात आ बात भी जाए। रखी नहीं, भाई ये हमने। सवाल आपने लेकिन भाजपा से नहीं पूछा, आपने मुझसे पूछा, मुझसे अरे जवाब भाई, दे आपके दीजिए। नेता बोले आपसे पूछूंगा, मुझसे किससे पूछूंगा? क्यों नहीं? सरदार आपने मौर्य नहीं उनके पूछा। नेता हैं क्या? आपने नहीं पूछा। हाँ। आरएसएस इनका घटक दल है। अच्छा। आरएसएस इनका अरे think पूछ चुका, tank मैं है। डिबेट कर मेरी चुका हूं बात उस पर आ भाई। जाए। नहीं, तो आप मुझसे भी डिबेट कर चुके इस मुद्दे हाँ। पे, आज आपने दोबारा ये मुद्दा उठाया तो मैं भाई, फिर जवाब स्वामी दे रहा प्रसाद हूं। मौर्य बोल रहे हैं ना, मैं फिर बहुत जवाब मंदिर दे में। रहा हूं। जी, बोल दीजिए। केशव प्रसाद मौर्य जी ने एक शब्द को लेकर आपत्ति जताई थी, हाँ। रामचरित मानस को लेकर नहीं जताई थी, एक शब्द को लेकर के। प्रसाद नहीं जताए, स्वामी प्रसाद इनका मौर्य टर्न है जताए क्या? थे। इनका टर्न है स्वामी क्या? प्रसाद मौर्य जताए इनका थे। टर्न है क्या? केशव प्रसाद अरे मौर्य हाँ, जताए मैं थे। अपने शब्द वापस लेता हूँ। केशव स्वामी प्रसाद प्रसाद नहीं मौर्य, जताए मैं अपने थे। शब्द वापस लेता हूँ, ले लिया वापस शब्द, ठीक है। स्टूल मंत्री, बस मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने एक शब्द को लेकर आपत्ति जताई थी अपने समाज को लेकर। जी। और अगर उस समाज को लेकर के उन्होंने एक शब्द की आपत्ति जताई तो इनके नेता ने तो खड़े होकर के पूरे ब्राह्मण समाज को अपमानित कर दिया और सारे ग्रंथों की समीक्षा की बात कर दी थी। अब मुझे एक बात बताइए, एक शब्द पे आपत्ति होना और सारे ग्रंथों की समीक्षा होना, क्या आपको इसमें कोई विभेद नहीं दिखाई देता? अच्छा। ये तो पूरे हमसे 10 कदम आगे निकल गए थे इनके नेता, लेकिन भाजपा का एक नेता, एक प्रवक्ता उस पर एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि बयान दिया था विहिप के नेता ने। अच्छा। बयान दिया था इनके संघ के नेता ने। अच्छा, इनकी हिम्मत नहीं है कि उनकी आलोचना ये कर पूछ सके। तब ठीक है, हो गया। जय हाँ। पांडे, जल्दी बोलिए, आगे लोग भी। नहीं, मैं अपने, आप मुझे टोक रहे हैं तो मुझे बोलना पड़ रहा है। भाई, आप यहाँ पर जब भाई, यहाँ पर सोई बोल आपने रहे हैं, मुझसे आपके सवाल मौर्य पूछा, बोलेंगे। तो मैं जवाब दे दिया मैंने। हाँ, अब मैं आ रहा हूँ इस विषय पे। मैं फिर कह रहा हूँ, आप अभी भी उत्तर प्रदेश के पिछड़ने का जो कारण है, उत्तर प्रदेश के विकास की गति के जो धीरे होने का कारण है, धीमे होने का कारण है, उस पे सक्रियता दिखाइए। अच्छा। आप ये हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद मत कीजिए। सबसे बड़ी बात एक सर, ये कर रहे हैं, आप भी मत करिए ना, कुछ पहल तो करिए। ये कर रहे थे, आप भी कर रहे हैं, फायदा क्या है? सबसे बड़ी बात, एक संविधिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति को इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए, जबकि मामला सब जुडिशियल मामला कोर्ट में है। ठीक। आप एक तरीके से ठीक है। इस पूरे मसले को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, निवेदन कर रहे हैं तो प्रभावित कर देंगे, छीनने की बात थोड़ा कही है। निवेदन, हाँ। योगी आदित्यनाथ जी का इतिहास आपने देखा है? अरे आप ऐसा मीडिया भाई, है, मैं तो आपने बयान देखा ही बोल रहा होगा। हूँ, मैं तो बयान में बोला उन्होंने। बिल्कुल, मैं तो आगे कह रहा आना हूं। चाहिए, पहल मैं करनी तो कह चाहिए। रहा हूं, ये मानसिकता अच्छा। मैं हमेशा कहता हूं, मैं पहले भी अच्छा। कह चुका, मानसिकता कभी नहीं बदलती गौरव भाई। अच्छा। एक आडंबर धारण करने से मात्र अगर आपके अंदर चलिए, का ठीक है। मनोभाव बदल जाए अच्छा। तो मुझे लगता है कि इस भारत में चलिए, हर ठीक व्यक्ति है। मनोभाव से ही जाना जाए। चले, ठीक है, मनोभाव सबको मुझे पता है, समाजवादी पार्टी का भी पता है और बीजेपी का पता है। ठीक है, जनक प्रसाद नेता, आप जनक भाई, आप भी अलग तरह की बात करते हो। आपके नेता भी कभी लक्ष्मी गणेश की फोटो छपाने की बोल देते हैं करेंसी पर, वो भी समय समय बदलते रहते हैं। दिल्ली चुनाव में अलग विषय, गुजरात जा रहे थे तो लक्ष्मी गणेश जी को बीच में ले आए थे, करेंसी छाप देंगे। कुल मिला के नीति यहाँ पर कुल मिला के ये रहती है कि जब जानते हैं कि धार्मिक मुद्दों पर यहाँ पर तरजीह मिलेगी तो सभी इस मुद्दे पर चलना चाहते हैं। कैसे देखते हैं इस विवाद को और आपकी क्या राय है आम आदमी पार्टी के रूप में? बहुत बहुत धन्यवाद, आपके दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। देखिए, ये जो बयान जो आया है माननीय योगी जी का, वो बहुत सोचे समझे समय पे आया है। अच्छा। जब हर तरफ से भारतीय जनता पार्टी फंस चुकी है मणिपुर को लेके। अच्छा, फंस गई है। अच्छा, मणिपुर को लेके इनकी आवाज नहीं निकल रही है, तो आपके दिमाग को डाइवर्ट करने के लिए ये शब्द फेंके गए हैं, हमारे दिमाग को, सबके दिमाग को। अच्छा। जो अब अगर आपने डिबेट रखी है, इसका मतलब उस शब्द जाल में आप फंसे हैं, तब ना आप डिबेट कर रखे हुए हैं। मणिपुर भी कर चुके हैं। नहीं, उसका रिजल्ट निष्कर्ष क्या निकला? अच्छा। क्या प्रधानमंत्री जी 267 के अंतर्गत डिबेट करने लोकसभा राज्यसभा में आए क्या? अच्छा। नहीं आए। यानी कि ये मुद्दा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के लिए मुद्दा नहीं है। मजबूरी नहीं कर अगर रहा। 1000 लोग मर गए हैं, हमारी माँ बहन, अब देखिए, मेरे ख्याल से हमारे श्रीवास्तव जी, सब पैनलिस्ट और देश की जनता से आह्वान करना चाहता हूँ, अब जो है, आप जब अब चीजें आ गई हैं आपकी माँ बहनों पर, अच्छा। अब आ गई है हमारी माँ बहनों की इज्जत के ऊपर। अच्छा। अब मेरे ख्याल धर्म की बात छोड़ के अब अपने घर की इज्जत पे बचाने की बात आ गई है। क्या बात है? अब इससे बड़ी बात मेरे पास कोई शब्द नहीं है, क्योंकि मैं वो सीन जब देख लेता हूँ कहीं पे, मैं कोशिश नहीं करता हूँ देखने की, मेरी हिम्मत नहीं बढ़ती, लेकिन कहीं देखने मतलब मिल जाता है तो फिर उस रात में सो नहीं पा रहा हूँ। सो नहीं पा रहा। वो डिस्टर्बेंस इतना बढ़ जाता है कि हम अभी आपके कर्नल हैं वहाँ पे, लेफ्टिनेंट हैं, उनने
कमेंट किया है कि हमारा देश मणिपुर सीरिया और लीबिया जैसी स्थिति बन गई वहाँ पे। अच्छा अच्छा। तो हम कौन सा देश बना रहे हैं? अच्छा। और उसके बाद जो जैसे हमारे पांडे जी ने कहा कि जब जो चीज कोर्ट में चल रही है आपको उसको फिर डिस्कशन में लेके आते हैं, इसलिए लेके आते हैं कि 200 रुपए 300 रुपए टमाटर पे लोग प्रश्न ना पूछ लें। अच्छा अच्छा। जो लोगों की दहाड़ी, आप बताइए ना, जो 300 रुपए दहाड़ी करके खरीद जो कमा के दिल्ली में लेके क्या रेट चल आता रहा है है टमाटर भाई? वो कैसे टमाटर जनक खाता भाई, होगा? दिल्ली में क्या रेट चल रहा है टमाटर? जी, दिल्ली में क्या रेट चल रहा है टमाटर? टमाटर की बात कोई मैं पूछ रहा हूं। टमाटर कोई दिल्ली में अलग थोड़ी ना है देश से। हाँ, तो सरकार आपकी वहाँ कम करा दीजिए कुछ, सब्सिडी कैसे दे कर दीजिए। लेंगे? अच्छा। आप 50 रुपए का डीजल यूपी क्रूड, सरकार 70 सर रुपए आप बेच रही 50 है। रुपए का क्रूड ऑयल प्रति बैरल खरीद के और देश की जनता को आप 100 रुपए बेचेंगे तो आप उम्मीद कर लें कि अरविंद केजरीवाल जी सस्ता कर देंगे? ये कैसे पॉसिबल है? अच्छा, ये तो इस पर डिस्कस करना। आप अगर जनक भाई आपको पता है, मैं जानकारी दे दूं आपको कि यहाँ भी टमाटर 150 से 180 रुपए किलो चल रहा है और यहाँ पर यूपी सरकार द्वारा 70 रुपए किलो टमाटर बेचे गए, अलग अलग माध्यम से बैन चल रही है, मंडी के बाहर खड़ी। सर आपको देखा नहीं होगा, तो ये पहल तो दिल्ली में भी हो सकती है। पर ये जानकारी है क्या आम लोगों तक ये चीज पहुंच पा रही है? टमाटर बीच में ले आए तो टमाटर बता रहे हैं आपको। 2-4 अगर आपने स्टॉल लगा दिए उससे क्या आप आपूर्ति कर पाएंगे? हाँ। तो कुल मिला के ये इनका 24 का एजेंडा है। अच्छा। आपके मुद्दों को भटकाने के लिए। देखिए, माफी चाहता हूं इस शब्द के लिए कि जब आपकी जेब कटती है, आप ट्रेन में चढ़ते हैं, बस में चढ़ते हैं, तो 4-5 लोग आपको धक्का देते हैं और सडन टाइम पे आपकी जेब कट जाती है। तो आपको आपकी जीडीपी के प्रश्न ना हो जाए, आप जो है प्रति व्यक्ति आय में कितने ऊपर है वो बात ना पूछ ली जाए। दूसरी बात, 9 साल में माननीय मोदी जी ने 100 लाख करोड़ का कर्जा देश पे और खड़ा कर दिया है। इस पर प्रश्न ना हो जाए, इस पर डिबेट ना हो जाए, इसलिए आप धर्म की बात लेके आते हैं। अच्छा, ठीक है। विकास मिश्रा, आप सनातन महासभा, विकास भाई कैसे देखते हैं इसके बयान को? और यहाँ पर जिस तरह से बोल रहा है कि जानबूझ के एक तरह एजेंडा बनाया है और एजेंडे के तहत यहाँ पर मुख्यमंत्री बयान दिए हैं, इस तरह के बयानों की नई जरूरत है क्योंकि ये मामला फिलहाल कोर्ट में है। कैसे इस बयान को, और आपकी क्या राय है जो उन्होंने अपील की है यहाँ पर? जी विकास मिश्रा बोलिए। जहां तक मैंने बयान सुना है तो बयान में उन्होंने जी हेलो जहां तक मैंने बयान सुना है, बयान में कहीं पे भी मुख्यमंत्री जी ने ये तो नहीं बोला है कि वहां पे ज्ञानवापी मंदिर बोलना चाहिए। उन्होंने ये बोला है कि भाई जब साक्ष्य मिले हैं, और साक्ष्य थोड़े नहीं मिले थे, इससे पहले जो सर्वे हुआ था आपको बता दें, मस्जिद के भीतर हाथी के सूंड, त्रिशूल, पान, घंटियां दिखी, मुख्य गुंबद के नीचे स्वास्तिक का चिन्ह मिला, मस्जिद के प्रथम गेट पर 3 डमरू के चिन्ह मिले, और ऐसे न जाने कितने तमाम जो प्रूफ है वहां पे आपको प्राप्त हुए। अच्छा। उसके बाद सर्वे की बात हो रही थी और कोर्ट ने अगर सर्वे का आदेश दिया तो उसके बाद हाई कोर्ट में आप गए और सुप्रीम कोर्ट में आप जाएंगे, जो आप पहले भी कई डिबेट में हम सुन चुके हैं जी। तो अगर ऐसा कुछ मिला है तो अगर हम उसको मंदिर नहीं कह सकते तो उसको मस्जिद भी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे साक्ष्य हमें वहां प्राप्त हो रहा है और हम एक शांतिपूर्ण ढंग से न्यायालय के द्वारा जाना चाह रहे थे तो एक साधारण सा सर्वे होने देते और सर्वे में सच सामने आ जाता और जो भी है वो क्लियर हो जाता। अच्छा। जैसा कि अभी हमारे विवेक पांडे जी कह भी रहे थे, उनकी बात को ही बिल्कुल स्वीकार करते हैं कि इसीलिए सर्वे के बाद जल्दी सर्वे होगा, जो भी होगा निकल के सामने आ जाएगा जी। एक मुद्दा, एक विवाद का मुद्दा हल हो जाएगा जी। लेकिन मुद्दा यहाँ पे एक चीज का और भी मैं देखता हूँ कि अगर कोई चीज स्वामी प्रसाद मौर्य जी कह देते हैं तो उसमें विपक्ष कुछ नहीं बोलता, उसको कोई दिक्कत नहीं होती। वो अभी मैं विवेक पांडे जी कह रहे हैं तो उन्होंने एक चौपाई पे केवल प्रश्न चिन्ह खड़ा किया था। हम फिर से एक बार याद दिला दें, कई बार कह भी चुके हैं, रामचरितमानस का उन्होंने बिल्कुल बैन करने के लिए भी कहा था और उनके बयान के बाद ही रामचरितमानस कई जगह जलाई भी गई थी। इसका पूरा दोषारोपण उन्हीं के ऊपर जाता है जी। आम जनता के हिसाब से तो मैं यही समझता हूँ, बाकी आप लोग तो भाई विशेष लोग हैं, आप अपने शब्दों में जो भी समझते हो जी। दूसरा ओवैसी जी, वो भी सांसद है, वो इस तरीके की बातें बोल देते हैं तब किसी को तकलीफ नहीं होती। 1991 पे वर्शिप एक्ट ला दिया गया, टोटल सनातनियों के खिलाफ ही था, किसी को आपत्ति नहीं हुई। लेकिन अगर एक मुख्यमंत्री ने अपने मन की बात कह भी दी तो ऐसा उन्होंने कोई गलत बात तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई बात कह दी जिस पर इतना विवाद खड़ा हो जाना चाहिए था। एक साधारण सी बात उनसे पत्रकार ने पूछा तो उस पर उन्होंने कहा कि भाई ज्ञानवापी मस्जिद अगर बोलेंगे तो विवाद होगा, और विवाद होगा का मतलब ये नहीं था कि वो अपने लिए कह रहे थे। भाई आम जनता है, दोनों तरफ के युवा हैं, जैसे उधर है वैसे इधर भी है,
तो ऐसे मुद्दों पे अगर बहुत ज्यादा बात ना की जाए बेहतर है। कोर्ट के सामने है, कोर्ट अपना निर्णय देगी, सर्वे करेगी और सर्वे के बाद जो होगा वो निर्णय आएगा। दोनों पक्षों को स्वीकार करना चाहिए। और ये बात ही बहुत उचित लगती है हमें। हम तो बहुत दिनों से कह भी रहे हैं अपने भाइयों से कि भाई हम आपस में विवाद है, हम आपस में बैठ के सुलझा लेते हैं, इसमें कोई विवाद का मतलब नहीं बनता। जिस तरीके से भी भाई चाहे कोर्ट के थ्रू सुलझाना चाहे वैसे सुलझा लेते हैं, आपस में बैठ के बात हो सके वैसे सुलझा लेते हैं। लेकिन एक मुद्दा बनाना, एक विवाद बनाना, और सबसे बड़ी बात है राजनीतिक पार्टियों को एक ऐसा मुद्दा दे देना कि जिसपे वो जीत कर चली आए, कोई भी पार्टी हो, तो ये मुद्दा हमें देना ही नहीं चाहिए। विपक्ष को भी ये समझना चाहिए कि अगर मान लीजिए मुख्यमंत्री जी ने कोई बात कह दी तो उस विवाद को भी आगे ना बढ़ाएं, क्योंकि फायदा भी तो तब भी होगा, क्योंकि जब आप आगे बढ़ाएंगे, चर्चाएं होंगी, लोग सुनेंगे, तब भी उनको फायदा होगा। तो ये भी तो आपके हाथ में है भाई, तो उसको आप उस तरीके से लें। अभी उसके पहले ही आपके स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने फिर एक बयान दिया था इसी ज्ञानवापी पे, तब आपने कुछ नहीं कहा। क्यों? क्या वो किसी ऐसे पद पर नहीं है? क्या उनको जनता फॉलो नहीं करती? क्या उनको सुनती नहीं है जनता? एक वर्ड सुनता है जी। हाँ, तो वो आपको नहीं दिखाई पड़ता। सिर्फ और सिर्फ एक मुद्दा मिल गया कि आज चूंकि मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कह दिया तो आपको लग रहा है। अभी आप उनका इतिहास की बात कर रहे थे, इतिहास की बात कर रहे हैं तो हमें तो मालूम है कि एक मठ में वो थे और उस हिसाब से उन्होंने अगर ये वक्तव्य दिया तो भी गलत नहीं, सनातनी है, अगर उन्होंने अपनी बात कह दी तो गलत बात नहीं। लेकिन इस तरीके के मुद्दों को इस तरीके से ठीक है इस तरीके से उसको बयानबाजी करना ये गलत है। और केवल सनातनियों पे ही अगर आप इस तरीके से करते हैं तो देखिए, हमने कई बार देखा है भैया, विपक्ष को कई बार हमने देखा है कि विपक्ष हमेशा इसी तरीके के मुद्दों को सनातनियों के अगेंस्ट ही बात करना चाहती है। ऐसा क्यों है? अच्छा, आप देश के बारे में बात कर रहे हैं, किसी एक विषय के बारे में बात ही ना करें भाई, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। अच्छा, विपक्ष में कौन-कौन नाम भैया कई बार मैंने देखा भाई, आप देख लीजिए ना कैसे डिफेंड किया जा रहा। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने स्पष्ट बोला था रामचरितमानस को बैन कराने के लिए, जलाने के लिए, लेकिन क्या है, उसको हर बार जो है मैनिपुलेट करके कहा जाता है कि उन्होंने सिर्फ सफाई के लिए कहा था और उसका जलाई भी गई। ठीक है। तो देखिए, जो चीजें हैं, कोई भी व्यक्ति हो गलत कहे तो गलत को गलत कहिए, है ना। ये सिर्फ एक वर्ग के लिए कहना गलत नहीं है, उचित नहीं है, ये इसको हम उचित नहीं मानते। ठीक है, आमिर साहब ले जाओ। आमिर भाई, विवेक सिंह जब बोल रहे थे आप बड़ मुस्कुरा रहे थे, जैसी कौन सी बार उन्होंने बोल दी थी कि आपको बड़ी मुस्कुराहट आ गई थी। खैर, मुस्कुराहट बनी रहती है। अपनी बेबाक राय यहाँ पर क्या देंगे इस पूरे मसले पर, जिस तरह से मुख्यमंत्री ने यहाँ पर निवेदन किया है, बात बताइए। और कहा है कि वहाँ पर जो मिले हैं वो कोई रख के तो आया नहीं है, वहाँ पर लोगों ने देखे हैं, और जाकर आप देखिए, अगर देखेंगे तो आप उसको मस्जिद कहेंगे तो बवाल तो होगा ही। क्या आपने इस बहस का मुझे हिस्सा बनाया? जी गौरव जी, पहले तो सपा प्रवक्ता के द्वारा मुझे पता चला कि विवेक श्रीवास्तव जी का जन्मदिन है। अच्छा। मैं बधाई तो नहीं दे सकता क्योंकि मुहर्रम चल रहे हैं, लेकिन मैं इनको दुआ जरूर दे सकता हूँ कि ईश्वर इन्हें कामयाबी दे। अच्छा। लंबी उम्र दे। बहरहाल, जैसा कि विवेक जी ने कहा, मैं उस पर बाद में आऊंगा कि योगी जी ने जो बयान दिया है कोई आज नया नहीं है। सभी भारतीय जनता पार्टी के जो भी बड़े नेता हैं वो इस तरीके के चुनाव पूर्व ऐसे बयान देते रहते हैं ताकि वो हिंदू मुस्लिम में चुनाव कन्वर्ट हो और मुद्दों की बात कोई ना करे। अच्छा। अपराध इनसे रुक नहीं रहा, महंगाई इनसे रुक नहीं रही, भ्रष्टाचार इनसे रुक नहीं रहा है, विकास पे ये बोल नहीं पाते, स्वास्थ्य पे बोल नहीं पाते, शिक्षा पे बोल नहीं पाते, तो कुल मिला के घुमा फिरा के हिंदू मुस्लिम ही रह जाता है, जिस पर ये बात करेंगे। इसके अलावा कोई इनके पास मुद्दा है भी नहीं। अब आ जाइए विवेक भाई की बात पे, जो मैं मुस्कुरा रहा था, इन्होंने क्या, औरंगजेब ने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई, तो विवेक भाई को इतिहास पढ़ना चाहिए कि मस्जिद बनी है गौरव जी 1683 में और मंदिर बना 1790 में, और औरंगजेब की मृत्यु हुई 1707 में। अब आप बताइए, औरंगजेब ने मृत के 83 साल बाद जीवित होकर के मंदिर तोड़ के मस्जिद बना दी। अच्छा। है मतलब ये माहौल के नहीं है। अच्छा। अब आप आ जाइए, इनको ये भी नहीं मालूम होगा कि उस पे जो छत्र लगा है सोने का वो किसने बनाया था। नंदी जी की जो विशाल प्रतिमा स्थापित है वो किसने बनवाई थी, किसने लगवाई थी, इनको ये भी नहीं मालूम होगा। इनको ये भी नहीं मालूम होगा कि वो मंडप किसने बनवाया था। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह हुआ करते थे, उन्होंने 9 क्विंटल का सोने का छत्र बनवाया था मंदिर का। गौरव जी समझ लीजिए। और बैजाबाई एक महारानी थी, उन्होंने उसका मंडप बनवाया था। और महाराजा नेपाल ने विशाल स्थापना की थी नंदी की मूर्ति की। और जो अभी ज्ञान दिया जा रहा था, ज्ञान वापी का, ज्ञान के माने होते हैं शिक्षा के, इल्म के, और वापी माने कुएं के, ज्ञान वापी।
वो थोड़ी दूर पे एक कुआं है जिसका नाम ज्ञान वापी था। अंग्रेजों ने एक षड्यंत्र के तहत ये एक प्रचार कर दिया कि इसके अंदर शिवलिंग समा गया है। उसी के बाद थोड़ा बवाल हुआ। बाकी मस्जिद अलग है, मंदिर अलग है, ना उसका उससे कोई संबंध है, ना उसका उससे कोई संबंध है। और जिस बात की बार बार ये रट लगाई जा रही भारतीय जनता पार्टी और इनके फ्रंटल संगठन और आरएसएस जो ये कह रहे हैं कि वो एसआई की सर्वे में वहाँ स्वास्तिक चिन्ह मिले, त्रिशूल मिले। गौरव जी कमाल की बात है, 400 साल से नमाज हो रही है, वहाँ झाड़ू नहीं लगी, वहाँ सफाई नहीं हुई, वहाँ स्वास्तिक चिन्ह पड़ा रहा, त्रिशूल पड़ा रहा। और औरंगजेब बेवकूफ था, वो त्रिशूल भी छोड़ गया, स्वास्तिक चिन्ह भी छोड़ गया। कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, अब वो आगे ढूंढ लेगी। गौरव जी त्रिशूल स्वास्तिक बना के चले आए अंदर जाके, क्या गौरव जी मखौल है? नहीं, अभी हम उसी पर आ रहे हैं। गौरव जी सुन लीजिए। आपको याद होगा एसआई की रिपोर्ट 99 और 2000 में जब अटल जी की सरकार बनी है, सन 2000 और 2001 में भी एसआई की रिपोर्ट में सारे अवशेष मिल गए थे कि मंदिर तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाई गई थी। लेकिन आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट का फैसला, मैं कोट कर रहा हूं, कि जो आया उसमें स्पष्ट लिखा है कि ऐसे कोई सबूत नहीं मिले कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई हो। लेकिन मंदिर के हक में फैसला गया, मुसलमानों ने सर झुका के मान लिया। गौरव जी, मुसलमान इस देश का बहुत अमन पसंद हमेशा से रहा है और आज भी है। आप बयान देखिए, कोई बयान नहीं देता, किसी मुस्लिम नेता का बयान दिखा दीजिए। आज योगी आदित्यनाथ ने दिया, 6 महीने चुनाव कर रह गए हैं। अब जाहिर सी बात है कि इनका गिराव गिर रहा था, उसको उठाने के लिए इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। विकास किया होता तो विकास से बात करते, शिक्षा पे काम किया होता शिक्षा पे बात करते, स्वास्थ्य पे काम किया होता स्वास्थ्य पे बात करते। इनके पास कुछ है ही नहीं। अच्छी बात कर रहे हैं। अरे हाँ गौरव जी, अब आ जाइए मेन मुद्दे पे कि जो श्रृंगार गौरी की पूजा की इजाजत 2005 में स्वर्गीय मुलायम सिंह जी ने दी थी। उसके बाद 17 साल तक सुन लीजिए, रोकी थी बोल रहा है, मुद्दा नहीं बोले रोकी थी उन्होंने, साहब रोकी थी, रोकी नहीं थी। श्रीवास्तव जी 2005 में अप्रत्यक्ष आपके द्वारा समर्थन से सरकार बनी थी। आप अच्छी तरह से समझिए, 2005 में एक दिन की श्रृंगार गौरी की पूजा की इजाजत देके मुलायम सिंह जी ने ये मुसलमानों की पीठ में छुरा भोंपा है, जिसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। बहुत स्पष्ट सी बात है ये। और जहां तक आप कोर्ट की बात कर रहे थे, आपने सबसे पहले एक सच्चाई कही थी कि कानून अंधा होता है। सुन लीजिए, अमित शाह जी का जिस वकील ने केस लड़ा था, वो वकील जज हो गया सुप्रीम कोर्ट का, और जिसने फैसला दिया था वो राज्यपाल बना दिया गया केरला के। आप कहाँ हैं? आप किस कानून की बात करते हैं? किस संविधान की बात करते हैं आप हमें ये तो बताइए श्रीवास्तव जी। आप पहले, वही मैंने कहा, थोड़ा सा पहले इतिहास पढ़िए, उसके ऊपर। आमिर भाई, आप कानून संविधान को नहीं मानते क्या? अगर कानून को ना मानने होते गौरव जी, तो हो सकता है इस देश के अंदर लाखों मुसलमान मर गया होता सड़कों पर आकर के। क्योंकि जो एक षड्यंत्र था कि हम फैसला होने के बाद मुसलमान सड़कों पर आएगा। आप बताओ ईमानदारी से, आप भी जर्नलिस्ट हैं, कोई मुसलमान सड़क पर आया? किसी का बयान आया टेढ़ा मेढ़ा? आप बता दीजिए। लेकिन वही जब सबरीमाला पे फैसला देता सुप्रीम कोर्ट, तो ये कहते हम नहीं मानेंगे। और बाबरी मस्जिद में भी यही हुआ, इन्होंने यही करा था कि सारे फैसला आने से पूर्व इन्होंने सबने कहा था मेरी आस्था का सवाल है, मेरी आस्था का सवाल है। लेकिन जब फैसला इनके हक में चला गया तो ये सब कुंडली मार कर बैठ गए। लेकिन मुसलमानों ने कहीं कोई उधम मचाया हो? बता दिए गौरव जी। मेरा सवाल इनसे ये है जी, ठीक है। और जहां तक एक सवाल मैं और छोड़ रहा हूँ श्रीवास्तव जी के लिए, विवेक जी के लिए, भाई के लिए अपने बड़े, कि स्वामी प्रसाद मौर्य की जो बात चल रही थी, बार बार आ रही थी, आप बता दिया आपने क्या उनके खिलाफ कार्रवाई करी? तो मुझे तो ये लगता है कि आप दोनों की नूरा कुश्ती है। इन दो चक्की के पार्टों में सेकुलर और प्लस सांप्रदायिक, इन दो चक्की के पार्टों में बेचारा मुसलमान पिस रहा है। अरे आपका कहना है कि एनडीए और इंडिया का गठबंधन हो गया है, यानी सपा जाके बीजेपी में शामिल हो गई क्या अंदर? नहीं, इंडिया और इंडिया का मतलब नहीं है यहाँ पर सपा और भाजपा का मतलब है केवल। गठबंधन हो गया है। चलो ठीक है। विवेक सियासत जवाब आपको लेना है, अब आप भी मुस्कुरा लीजिए थोड़ा सा। देखिए, सबका जवाब आप ही को लेना है। हाँ गौरव जी, बहुत उंगली उठा रहे थे आप जी। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को इस विषय से भाग करके मणिपुर की चिंता हो गई। हाँ, चिंता को करेंगे नहीं भाई, आप नहीं जाएंगे, वो नहीं जाएंगे क्या? संसद में 267 में चर्चा चाहते हैं, हम 167 में कराने को। अरे वो आप क्यों जा रहे हो? चलेगा, आप मत जाइए, आप भी आइए। जब हम पश्चिम बंगाल की बात करेंगे, राजस्थान की बात करना चाहते हैं, कहते हैं कि वहाँ की महिलाएं भी भारत की माँ बहनें। मणिपुर की बात आने के बाद ही नहीं कर रहे हैं बात। पहले चर्चा ये नहीं चाहते। पहले क्यों नहीं चर्चा की? दूसरी चीज,
डैमेज कंट्रोल समाजवादी पार्टी की समस्या ये है मणिपुर कि- पे जब मणिपुर का नाम आता है तब ये बंगाल की बात करते हैं। गौरव भाई पहले इन्होंने बंगाल का नाम क्यों नहीं लिया था? मणिपुर के पहले वीडियो आने के पहले ये राजस्थान और बंगाल पे क्यों नहीं बात करना चाहते थे? ये सवाल है मेरा, मुझे जवाब दे इसका जवाब दे दीजिएगा। एक और जानकारी दे दूं, राजस्थान में जो हमला किया था, मारा था, एबीवीपी के थे, एबीवीपी के बाद एबीवीपी के थे। समाजवादी ये इस मानसिकता क्या है? जी समाजवादी पार्टी की समस्या ये है, स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बयान दे दिया बौद्ध स्तूप को, उसका भी जवाब हिंदू समाज दे लेगा। अच्छा। पहली बात तो बौद्ध और जैन ये हमारे ही समाज अरे की बांटा तो आप ही ने धाराएं है, हैं। बांटा तो सुन आप ही ने है भाई। सुन लीजिए। लीजिए। और जब इसका भी प्रश्न आएगा तो इसका भी जवाब दिया जाएगा कि भाई भगवान राम का कार्यकाल पहले है कि बौद्ध का अस्तित्ववाद पहले है, उसका भी तथ्यात्मक जवाब अदालतों को दे दिया। उसमें आप परेशान न हो, हमारे घर का मसला आप घर पे सुलझा लेंगे। अच्छा अच्छा लेकिन अच्छा, दो हम आप विदेशी खेल- हैं, अच्छा। दो हम आप विदेशी खेल- हैं यहाँ बैठे हैं विदेशी जो। आप खेल नहीं नहीं, खेलना यहाँ चाहते पे आपत्ति है मुझे गौरव भाई, खेल खेलना आपत्ति चाहते है हैं। गौरव भाई, डिबेट आगे नहीं बढ़ेगी। यहाँ इन्होंने ये कैसे कह दिया हमारे घर का मसला है? जी। गौरव भाई इनका घर क्या है ये बता दे, पहले स्पष्ट कर दे। जो आप खेल खेलना चाहते हैं, गौरव भाई स्पष्ट कर दे पहले, इनका घर क्या है? इनका घर क्या है गौरव भाई? इनका घर क्या है पहले ये बता दे। हम कहाँ के नागरिक हैं पहले गौरव भाई आज स्पष्ट कर दे। जैसे मणिपुर को जलता छोड़ दिया, मणिपुर को जैसे अलग थलग छोड़ दिया है, नॉर्थ ईस्ट को जैसे जलता छोड़ दिया है, नॉर्थ ईस्ट में जैसे दंगे भड़का दिए हैं, हमको बताया जाए कि हम कहां से आते हैं। गौरव भाई मैं सवाल उठा रहा हूं, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार बताए कि हम कहां से आते हैं। इनका ये सवाल, ये हमारे घर का मसला है, हम कहां से आते हैं, हमको ये जवाब दिया जाए पहले। हम कहां के लोग हैं बताइए। हाँ बताइए बताइए जवाब दे रहा हूं, बहुत प्यार सुनिएगा, बताइए। बुरा ना मानिए। नहीं मैं क्यों बुरा मानूंगा भाई, हमें हमारा अस्तित्व तो पता चले, बता रहे। क्योंकि हमको तो ये पता चला 2014 के बाद भारत आजाद हुआ है, उसके बाद मणिपुर जल रहा है, नॉर्थ ईस्ट में आग लग गई, 110 उग्रवादियों को आपने भाजपा ज्वाइन करा दी, उसका परिणाम सामने है। लेकिन अब हमको ये बता दीजिए हम कहाँ के हैं, हम कहाँ के हैं ये बताइए आप हमको। अरे भाई नहीं गौरव भाई मैं आपत्ति इसलिए दर्ज करा रहा हूँ, ब्राह्मणों के लिए आए दिन इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाता है कि ब्राह्मण कहीं बाहर से आए थे, ब्राह्मण नहीं। अभी इन्होंने सामने मंच पे कहा है, मुझे बताया जाए कि मैं कहां से आता हूं, मुझे ये बताइए। हाँ बताइए बताइए। आपने संघ को, हमारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का चर्चा किया, मोहन भागवत जी के बयान की चर्चा की, क्या गलत है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक क्या गलत है संघ बताइए। हमारा मातृ संगठन है तो है, मैंने भी तो वही कहा, मैंने कहा कुछ अलग कहा, मैंने कहा कुछ अलग कहा, संगठन नहीं है तो मैंने कहा कुछ अलग कहा, मैंने कहा घटक दल है, मैंने कहा घटक दल है, मैंने कहा घटक दल है, मैंने कहा थिंक टैंक है आपका, मैंने कहा थिंक टैंक है आपका, ये तो मानते हैं थिंक टैंक है। हाँ मैं तो कह रहा हूँ, हाँ बताइए ना। हमारा मातृ संगठन है, हाँ, ठीक। हम उसके घटक है, ठीक वो हमारा घटक दल नहीं है, ठीक और है। हमें इस पे गर्व है। एक चीज, दूसरी चीज, उन्होंने जो पंडित शब्द का प्रयोग किया वो मराठों के कार्यक्रम में से मराठी भाषा की, और पंडित शब्द का वहाँ विद्वान होता है। और सुन लीजिए जो आपने कहा कि तो बात समझ क्यों नहीं पाए? वहां से बयान आया था रुक जाइए। उनके पदाधिकारी ने बयान दिया था, गलत समझा जा रहा है। अगर मराठी समझ नहीं पाए थे, नहीं ये महाराष्ट्र में रहे हैं क्या? ये मराठी बोल के दिखा देंगे मुझे। गौरव भाई मैं चुनौती देता हूँ, इसी मंच पे मैं मराठी में इनसे बहस करूंगा, करेंगे ये मुझसे? सुन लीजिए, बोल पाएंगे मराठी? इन्होंने कैसे कह दिया कि मराठी लोग समझ नहीं पाए? अब आप मराठियों की समझ पे सवाल उठा रहे हैं, अब आप महाराष्ट्र के लोगों की समझ पे सवाल उठा रहे हैं। वो बयान उन्होंने मराठियों के कार्यक्रम में दिया था। मराठी भाषा में पंडित शब्द का अर्थ विद्वान होता है। ये आपको किसने समझा दिया? आपके नेता ने कहा, ये आप जानते हैं ना। मैं ये कह रहा हूँ कि आपने आप कैसे महाराष्ट्र के लोगों की विद्वत्ता पे सवाल उठा सकते हैं? जवाब लेते जाइए, आपको सारे मैं तो एक सवाल पूछूंगा गौरव भाई, मराठी में अभी इनसे बहस कर दूं, बोलिए आलोचना, बोलिए। आपने ग्रंथों की समीक्षा का विषय उठाया जो उनके द्वारा कही गई थी, उस पर भी चर्चा आई, विद्वत समाज। तो हो सकता है कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी अरे ने भाई, सवाल उठाया मुद्दे पे क्यों वो नहीं लौटाया शब्द आप? किसी ने डाला हो, जैसा कि आपके नेता ने कहा था। कुछ लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए कुछ शब्द ऐसे ग्रंथों में डाल दिए जिससे उनको लाभ हो, ये उनके नेता के शब्द है ना। तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जिस शब्द की आपत्ति जताई थी, हो सकता है उसको किसी ने डाला हो भाई, वो तो इन्होंने, इनके नेता ने स्पष्ट ही कर दिया था गौरव भाई। तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी को क्यों आलोचना का शिकार होना पड़ेगा? क्यों सवाल उठेगा स्वामी प्रसाद मौर्य जी पे? बताइए आप मुझे। सुन तो लीजिए। हाँ बताइए बताइए। जवाब नहीं सुनना चाहते, कैसे नहीं सुनना चाहता? नहीं सुनूंगा, बिल्कुल सुनूंगा, पहले बताइए हम कौन है?
हम कहाँ के नागरिक हैं, हमको बताइए। भाई आप आपने कहा हमारे घर का मसला सुन है, लीजिए। अभी आपने मंच पे विभेद पैदा कर दिया। बताइए, गद्दार भी तो होते हैं, बिल्कुल। से एक हैं। अरे वो आरएसएस है, 40 साल तक जिसने तिरंगे को स्वीकार नहीं किया वो कौन का गद्दार है? वो देश का गद्दार है। 40 साल तक जिसने तिरंगे को स्वीकार नहीं किया कौन का देश का गद्दार है? और ये बात सही है गौरव भाई, कानून अंधा होता है। जब कानून के सामने सबूत गया कि आरएसएस तिरंगे का अपमान करती है तब उसको फटकार पड़ी और कानून के कहने पे, कोर्ट के कहने पे तिरंगे को लगाना पड़ा। आज इनकी मजबूरी हताशा झलकती है, इनके नेताओं के अंदर ये झलकता है। तिरंगे से कितनी नफरत है, तिरंगे से कितनी नफरत है गौरव भाई। अभी इन्होंने बरेली के एसएसपी को हटा दिया, क्यों हटा दिया? क्योंकि उन्होंने वहां उन्माद फैलने से रोक दिया। अगर वो उन्माद फैलता तो इनकी राजनीतिक वहां पे राजनीतिक मशाल चल रही होती इनकी। इन्होंने बरेली के एसएसपी को हटाया, क्यों हटाया भाई बताइए? अच्छा बताइए बरेली के एसपी को क्यों हटाया? वही एसपी गौरव भाई, वही एसपी जब कांवड़ियों के पैर धुलवाते हैं तब उसको नहीं, उस पर आपत्ति नहीं होती, लेकिन जब वो कानून व्यवस्था के लिए वहां लाठी चार्ज करा दे, अगर वहां पे कोई गलत काम होता है रोकने का प्रयास करे, उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उसने वहां पे उन्माद रोका, उन्माद को रोका, कानून व्यवस्था को रोका, कानून व्यवस्था को बचाए रखा। ये गलती की कर्मचारियों का स्थानांतरण में नहीं हो रही है। ये विषय गंभीर है। मुख्यमंत्री जी ने एक बयान दिया है, आप बताइए ना। सर आपकी सोच पे प्रश्न खड़ा हो गया ना। आपको कहाँ रोक रहा हूँ? उन्होंने लाठी चार्ज करवाई और ट्रांसफर हो गया, पीएससी में डाल दिया। एक एसपी को उठा के पीएससी में डालने का मतलब उसका डिमोशन, इट्स कॉल्ड एज अ पनिशमेंट पोस्टिंग। क्यों किया गया बताइए भाई? क्योंकि उसने दंगा रोक दिया, वहां पे उन्माद नहीं फैलने दिया, वहां पे जो अभद्रता हो रही थी उसको रोकने का काम किया, वो इनको रास्ता आया। अगर वहां दंगे हो जाते, भगवान न करता, ईश्वर न करता, वहां उन्माद फैलता, तब इनके लिए राजनीतिक रोटी सेकने का मौका होता। और ये काम उन्होंने बखूबी किया, कर्तव्य परायणता का उन्होंने मिसाल साबित किया। और देखिए योगी सरकार को दंड दिया, योगी सरकार ने दंड दिया, पीएससी की पोस्टिंग, पीएससी की पोस्टिंग योगी सरकार ने किया गया। ईमानदार पुलिस अधिकारी ये डिबेट जी कप्तान और मेरा सवाल पहले जवाब मिलेगा तब डिबेट बढ़ाऊंगा। हम कहाँ से? इन्होंने कहा हमारे घर का मसला है। गौरव भाई मैं सवाल उठा रहा हूँ, भाजपा के लोग जिस तरीके से धार्मिक उन्माद फैलाते हैं, मैं पूछता हूँ हम कहाँ से आते हैं? मुझे मेरे घर का पता बताइए भाजपा के प्रवक्ता, मुझे मेरे घर का पता बताइए। देश के लोगों को बांटने का काम करते हैं। मैं पूछता हूँ, आपने कहा वो घर की बात है, कौन से घर की बात है? घर में ये नहीं आते क्या? सुन लीजिए, हाँ सुना लीजिए। इन्होंने बौद्ध स्तूप की बात की। हाँ। हमने बार बार स्पष्ट किया कि बौद्ध और जैन हिंदू धर्म की शाखाएं हैं, कोई बाहर से नहीं आती। अच्छा ठीक है। जो लोग इस तरह की बाहरी होने की बातें कर रहे हैं, स्वामी प्रसाद जैसे न्यूले, अच्छा अरे ये कौन सी बात है भाई? पहली बात तो गौरव भाई आपत्ति दर्ज कराऊंगा। अगर ये इस तरह की बातें करेंगे तो मेरे पास बहुत कुछ है, मेरे पास बहुत कुछ है, बहुत कुछ है गौरव भाई, मेरे पास बहुत कुछ है, मेरे पास बहुत कुछ है गौरव भाई, मेरे पास बहुत कुछ है। आपको देवला बताया कि नहीं बताया टीवी स्क्रीन पे? जी बताया कि नहीं बताया? खुद बताया। तो अगर खुद अपने आप को देवला भाषा का स्तरहीन आप तो मत बोलिए भाई, डिबेट पे चल, आप तो मत बोलिए, आप तो मत बोलिए भाई। खुद अपने आप को देवला बताया नहीं? ये भाजपा वाले जूता खाते होंगे, माँ बहन की गालियां खाते होंगे, हम नहीं खाएंगे, हम नहीं सुनेंगे गौरव भाई। मैं सीधी बात, ये ऐसे लोगों के साथ गले लग सकते हैं, हम नहीं लगेंगे। हमारा सम्मान है, आत्मसम्मान है, स्वाभिमान है, हम ऐसे स्वाभिमान त्याग करके नहीं कर सकते, हम ऐसे स्वाभिमान त्याग करके नहीं कर सकते गौरव भाई। हो गया चले। जनक प्रसाद बोलेंगे। जनक भाई क्या बोल रहे थे आप? नहीं, हम ये कह रहे हैं कि अगर ये शब्द नेवला सांप बोलना शुरू कर दें तो आप हमारे डिबेट का स्तर क्या रह जाएगा? अरे पूरे जंगल आ जाएगा। हम थोड़ी बोल रहे हैं, हम वही कहना चाहते हैं। अरे राजभर जी से जूता खाने वाले क्या करेंगे? धर्म देखिए, मैं बोल रहा हूँ तो हो गया। लीजिए विवेक जी, धर्म जो है वो अपनी एक मालिक को अंदर से पाने का रास्ता है। क्या बात? लेकिन ये जो राजनीतिक दल जो है धर्म में आ गए, धर्म छोड़ के राजनीति में आ गए हैं, ये पूरी राजनीति को विषैला कर दिया है। इनने विषैला, ये नेवला साहब की बात कर रहे हैं ना, में एक है ये इस व्यवस्था में सब एक है।
नहीं व्यवस्था में नहीं है, ये जबरदस्ती कर आपकी दिया। पार्टी अलग है क्या? धर्म जो है राजनीति से अलग होना चाहिए मेरे हिसाब से। आपकी पार्टी अलग है क्या? नहीं बिल्कुल अलग है, हम लोग शिक्षा स्वास्थ्य की बात करते हैं। अच्छा। ये बताओ कितने डिबेट में आपने लक्ष्मी गणेश जी की कौन बात कर रहा था? अरे भाई रोजा इफ्तार में टोपी पहन के हम जाते हैं। अरे हम भी मंदिरों में तो जाते हैं। अच्छा, तो कांवड़ियों पे फूल कौन बरसा रहा है बताइए ना, आप बताइए ना। कांवड़ियों पे फूल कौन बरसा रहा है हेलीकॉप्टर से? तो मंदिर तो मस्जिद से क्या आपत्ति है? एक तरफ पसमानदाओं की बात करते हैं, अब देखिए इन्होंने आपत्ति दर्ज करा दी। जी। कहीं ना कहीं भावना मुस्लिम विरोधी है गौरव भाई, अच्छा। कहीं ना कहीं भावना मुस्लिम विरोधी है। इन्होंने अभी कैसे रोजा का नाम क्यों लिया इन्होंने? आप बताइए रोजा का नाम क्यों लिया? अरे ना हमारी पार्टी का आपसे नहीं कहा। अगर आप दिवाली मना सकते हैं आप रोजा तो मुस्लिमों को आप क्यों नहीं अपना सकते? आप क्यों नहीं अपना सकते बताइए ना? हम तो दिवाली भी मनाते हैं गौरव भाई, चलो हो गया, हम नवरात्रि भी हो गया, मनाते हो गया, हैं, हो गया। बताइए ना। हो गया, मैं एक बात कहूंगा। विवेक भाई, विवेक भाई, ये भारत की विवेक भाई, सर्वाधिक विवेक पहचान भाई, है। विवेक भाई, ये भारत ठीक है, हो गया, हो गया, सांस्कृतिक पहचान हो गया, है हो भाई। गया, खराब। चलिए जनक भाई मिनट, मैं एक बात बताना चाहूंगा, जो ये धर्म व्यवस्था है ना, ये सभी पार्टियां फॉलो करती हैं। अगर आप इन पर कांवड़ियां पे फूल बरसाने की बात कर रहे हैं विवेक पांडे जी, तो मैं आपको बताऊंगा आपकी सरकार। मैंने आपत्ति नहीं दर्ज कराई, नहीं, मैंने नहीं, कहा कि बात रोजा कही। से नफरत क्यों? हाँ ठीक है, मैंने सवाल ये उठाया रोजा से नफरत क्यों? रोजा का एग्जांपल क्यों दिया? विवेक पांडे जो आप रोजा इफ्तार हो मेरी बात ले लीजिए। अगर यहाँ पर कोई कांवड़िया फूल बरसा रहा है तो यहाँ पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, नंबर एक बात। नहीं है, किसी को नहीं क्योंकि है। यहाँ किसने आपत्ति पर दर्ज कराई? क्योंकि जब आपकी समाजवादी पार्टी सरकार थी तो सबने देखा है मुख्यमंत्री 5 कालिदास मार्ग पर बाकायदा रोजा अवतार होता था। तो हमने क्या कांवड़ यात्रा रोकी थी? नहीं, सुन लीजिए, रोकी है। हमने नहीं रोकी है, इनके और कहने से रोक दिया। क्या उस समय समाजवादी पार्टी नवरात्र का प्राणायाम कराती थी? नहीं कराती थी। तो जब नवरात्र का प्राणायाम आप नहीं कराते, जब अवतार कराते नहीं, थे, नवरात्र का तो प्राणायाम यहाँ पर कैसे होता है आप- गौरव भाई? जी, एक मिनट जी। उसका राजनीतिकरण करके, जी। उसका राजनीतिकरण करके बताइए अच्छा। कहाँ नवरात्र की आयोजन रोका गया, ये बताइए आप मुझे। अरे आपने कब कराया नवरात्रि का क्या? आयोजन अरे रोका आपने गया? कराया क्या अपनी सरकार में? हम खुद अपने घर में कलश स्थापना आपने करते अपनी हैं, सरकार में कराया क्या? हमारे घर में कलश आपने स्थापना होती सरकार में कराया है। हम क्या? इनकी आपने कराया? आडम्बरदारी नहीं है ना, हम आडम्बरदारी नहीं है ना, हम तो आडम्बरदारी नहीं है। चौक बड़ी, सुन लीजिए, आज चौक बड़ी मटकाली में हमारे पार्टी के शीर्ष नेता नवरात्रि में खुद आके मस्तक टेकते हैं। आज तक योगी जी चौक बड़ी चलो, ठीक है। गए, आज तक चौक समय कम है। योगी जी गए विवेक पांडे हो गया। चौक बड़ी विवेक पांडे हो गया। विवेक पांडे हो गया। जाएंगे क्यों? ढकोसला कर रहा है केवल भाई। ठीक है। विकास मिश्रा बोलेंगे, विकास मिश्रा बोलेंगे, बोलिए विकास मिश्रा बोलिए। विकास भाई जी जी भैया, जी। देखिए जैसा भी है अभी देख ही रहे हैं राजनीतिक पार्टियां किस तरीके से आपस में लड़ उलझ रही हैं। जाती हैं और मेन हाँ। मुद्दे पे ना ही बात होती है और ऐसे मुद्दे को बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है उस पर इस तरीके से बहसबाजी हो रही जी है। जी देखिए बड़े शालीनता से बात करनी चाहिए। राजनीति ही एक ऐसा कारण है जिसकी वजह से हमें लगता है कि मतभेद जो है मनभेद की तरफ जा रहा है। बिल्कुल जा रहा है। मतभेद है उसको सुलझाया जा सकता है, लेकिन अगर मनभेद की तरफ चला गया तो सुलझाया नहीं जा सकता। देश टुकड़े हो जाएंगे और अगर देश के टुकड़े हो जाएंगे तो आप किस पे राजनीति करेंगे, किस पे शासन करेंगे? बिल्कुल सही बात। आप जिम्मेदार लोग हैं भाई, आप एक अच्छे लोग हैं, एक अच्छे पद पर हैं, आपको यह सोचना चाहिए कि किस तरीके से किसी मुद्दे को खत्म किया जाए, जी। शांतिपूर्ण ढंग से उसका निपटारा कर दिया जाए, एक जी। मतभेद समाप्त हो जाए। लेकिन यहाँ पे क्या है, उस मतभेद को मनभेद बनाने का प्रयास किया जा रहा है। जी अब अगर ऐसी बात करें अब भाई यहाँ पे जिस मुद्दे बात हो रही है उस पर बात होनी चाहिए। अब वहां पे आप रोजा अफ्तारी भी ले आ रहे हैं, वहां आप दिवाली होली भी ले आ रहे हैं, क्या मतलब इसका? आरोप प्रत्यारोप, ये संसद नहीं है। जी आप यहाँ बैठे हैं डिबेट करने, जनता आपको सुन रही है, आप एक मुद्दे को सुलझाने के लिए बैठे हैं जी और आप उसको सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं। जी इस तरीके से आप क्या प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं? युवा आपको सुन रहा है, आप लोग यूथ आइकॉन है, ठीक हैं? ठीक क्या समझेगा आपकी इस बातों से? ठीक क्या है। हल निकल रहा है किसी बिल्कुल मुद्दे सही का? बात, सही बात। ठीक है विकास उससे उसके बारे में बात करें। और रही जिस मुद्दे के बाद, जिस मुद्दे पर हम बैठे हैं, देखिए मैंने पहले भी कहा है कि अगर किसी ने अपने बात कही है जी। तो बहुत ही नॉर्मल बात है, उसमें ऐसे को उन्होंने उसको मंदिर नहीं कह दिया। हाँ हाँ, अपने मन की बात अगर उन्होंने कहे भी तो क्या गलत कह दिया भाई? हाँ, ठीक। सबको अधिकार निवेदन होता किया, है। निवेदन किया, अब विवेक पांडे जी को भी अधिकार है, विवेक श्रीवास्तव जी को भी अधिकार है, हमारे आम आदमी पार्टी के भी जो प्रवक्ता उनको भी अधिकार है, साबरी भाई को भी सबका अधिकार है। अधिकार है। ठीक है और हमारे समझ से इस पूरे डिबेट में से दो ही लोग ऐसे हैं, एक साबरी भाई और एक हम जो राजनीतिक पार्टी से नहीं है। क्या बात है। ठीक है हमारे उनके बीच का अगर विवाद है तो ठीक है, हम लोग तो विवेक भाई मतभेद को सुलझाने की बात करें, मनभेद की तरफ तो जा भी नहीं रहा। ठीक है ठीक है। जनक भाई कमेंट दीजिए, आमिर भाई को लेता हूँ, आखिरी कमेंट बोलिए। नहीं, आखिरी कमेंट ये है कि देश की जो राजनीति है वो ट्रैक से हटके जा रही है। जी शिक्षा, स्वास्थ्य, जीडीपी पे बात होनी चाहिए, आपकी इंडस्ट्री बैठती जा रही है, आपका इकोनॉमिक ड्रॉप होती जा रही है, जी। उस पर आप बात करना नहीं चाहते हैं। जी। जीरा 700 रुपए किलो हो गया, आपसे बात नहीं करना चाहते हैं। तो महंगाई पे बात करें, देश के ठीक है, मुद्दे आमिर जो साहब हैं मूलभूत मुद्दे, उस पर बात होनी चाहिए। ठीक है ठीक है। आमिर साबरी भाई आखिरी कमेंट क्या रहेंगे? सब कुछ सुना आपने? देखिए गौरव जी, जी जब मुगल काल के बाद
नवाबीन अवध के पास शासन आया तो मीर रुस्तम अली साहब हुआ करते थे जिन्होंने तमाम घाट वहां बनवाए जी। और ये जो बयान योगी जी का है आज का, ये सिर्फ बचकाना बयान है। एज ए चीफ मिनिस्टर के ये बहुत हल्का बयान है और इस तरीके के बयान नहीं देना चाहिए, जबकि मामला अदालत में चल रहा है। और फिर योगी जी को ये भी जानना चाहिए और समझना चाहिए कि जिस मठ के वो महंत है वो भी हमारे ही पूर्वजों ने दिया था जी। ये भी आप समझिए गौरव जी। तो पहले तो उसको मठ के महंती छोड़े पहले, उसके बाद मुख्यमंत्री पद छोड़े, उसके बाद आके इस तरीके के बयान दें तो ठीक लगेगा। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि एक संवैधानिक पद, इतने बड़े पद पर बैठ करके इतना हल्का बयान जो एक गांव का प्रधान नहीं देता है, वो योगी जी पे शोभा नहीं देता है। कहीं संविधान में नहीं लिखा साबरी साहब, जो खुली आंखों से सच दिखता है योगी आदित्यनाथ जी ने वो कहा है। खुली आंखों के तरह ये भी सत्य दिख रहा है कि वो शिवलिंग में छेद नहीं होता, उसमें फव्वारे के छेद है। श्रीवास्तव कोई छेद नहीं है, ये भी आपको दिखना चाहिए। चिप्पी लगाई है, एसआई जब खुर्चेगी तो सब दिख जाएगा। एसआई के सर्वे से इसीलिए मुस्लिम पक्ष भाग रहा है, एसआई के सर्वे से इसीलिए आप लोग भाग रहे हैं। जब खुर्चा जाएगा तो सब दिख जाएगा। जो आप अब तक करते आए हैं हिंदू मुस्लिम की राजनीति वही करिए, फिर ये पाखंड क्यों कर रहे हैं? सब करेंगे, पसमानदा सम्मेलन क्यों करा रहे हैं श्रीवास्तव जी? आपने अपनी कौम में दबा रखा, उनके हितों की भी रक्षा करेंगे। अच्छा, और अरे आप ज्ञानवापी का भी पांडे जी कह रहे थे कि 70 साल से 40 साल से 70 साल से आरएसएस ने तिरंगा नहीं फहराया हेडक्वार्टर पे। ये आपका मिथ्या प्रवचन है। जो अंग्रेजों की चापलूसी करते थे, दिया होते थे, वो देशभक्त थे। कितने मदरसों तिरंगा लहराया जाता, जरा आंकड़ा लेके आइएगा, बात हो जाएगी। गोली खा के मर गया। चलो ठीक है, बातें तिरंगा लहराया जाता, आंकड़े से आइएगा, बात हो जाएगी। अच्छा, अरे इतिहास पढ़िए, सारी सत्यता सामने आ जाएगी। चलिए, फिर ये झूठ बोलने का मतलब ही नहीं है। चलिए ठीक है, हो गया। आप सभी का इस कार्यक्रम में जोड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चर्चा बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा यहाँ थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर। अब बयान के क्या मायने निकलेंगे ये निकलने शुरू हो गए हैं, चर्चाओं में भी निकल रहे हैं और लोगों के बयान के विरोध में भी निकलने शुरू हो गए हैं। अब यहाँ पर ज्ञानवापी मस्जिद का जो मामला है कोर्ट में चल रहा है। 3 अगस्त को यहाँ पे ऐतिहासिक फैसला आएगा कि सर्वे होगा कि नहीं होगा, और अगर सर्वे होगा किस रूप में होगा। पर जिस तरह से मुख्यमंत्री का बयान आया है उसको विपक्ष को एक नया मुद्दा मिल गया है, जिसको लेकर लगातार विपक्ष इस माहौल को, इस मुद्दे को गरमाने में लग गया है। आने वाले समय में क्या व्यवस्थित होगा, किस तरह मुद्दों का समाधान होगा और एक नीति कैसे बनेगी कि राजनीति में धार्मिक मुद्दों को ना रखा जाए। जब जब राजनीति में धर्म को लाया जाता है तब तब हमारे विसंगतियां फैलती हैं और हमारा सामाजिक सौहार्द खराब होता है। हमारी गंगा जमुनी तहजीब जो एक मिसाल है भारतीय लोकतंत्र की, भारतीय संस्कृति की, वो भी खराब रहती है। धर्म आस्था, भक्ति, विश्वास के लिए बना है, ना कि राजनीति के लिए। तो नीति बनाइए, पहल करिए और कम से कम राजनीति में धर्म को मत लाइए। जब जब धर्म राजनीति में आता है तो केवल विवाद होता है, जो विवाद हमारे देश के लिए, हमारे देश की सौहार्द के लिए, अखंडता के लिए और एकता के लिए अच्छा नहीं है। तो आज की चर्चा में इतना ही। नमस्कार।